तो इसको ऑफ करके ही करना आप, ठीक है। आपको अच्छे से सीखना है तो ये चीज़ करोगे तो अच्छा सीखोगे, है ना। ये चीज़ है, इधर पे देखो कौन सी लेयर है। अब यहाँ पे ऑफ करके देखो, ये है, इसको ऑफ कर दो। हमें आंखें की डुप्लीकेट लेनी है ना। ये ऑफ कर दिया, ये ऑफ कर दिया, ये भी ऑफ कर दिया मैंने। तो ये मेरे को दिख रहा है ये दो है, ठीक है। ये दोनों को पकड़ा, ठीक है, शिफ्ट के साथ है। हाँ शिफ्ट के साथ, जैसे ये है और शिफ्ट दबाए ये, या कंट्रोल दबा कर, जैसे ये है देखो यहाँ से यहाँ शिफ्ट दबाया तो एक बार में पूरा हो गया सिलेक्शन। देखो दो चीज़ होते हैं, और कंट्रोल दबा रहा हूँ तो मैनुअली एक एक कर रहा हूँ, शिफ्ट के साथ पूरा होता है। देख लो, ये भी लिखोगे तो माना एक साथ बहुत सारे लेयरों को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट दबा के माना एक लेयर सिलेक्ट करो, और उसके नीचे या ऊपर जो भी लेयर्स आपको सिलेक्ट करनी है एक बार में 50-100 जो भी हैं, शिफ्ट दबा के करोगे तो पूरी एक बार में सिलेक्ट हो जाएंगी। लेकिन मैनुअली आपको अगर एक एक करना है तो कंट्रोल दबाना पड़ेगा। देखो ऐसे करते हैं तो ऐसे नहीं होता है, ऐसे में हो रहा है क्या, लेकिन वहीं कंट्रोल दबाएंगे तब क्या ये हमारा एक्टिव हो जाएगा कमांड। नॉर्मली क्लिक करोगे तो नहीं होगा ना ये चीज़ है। अब वहीं शिफ्ट दबा के किया तो एक बार में पूरा हो गया। ठीक है, दोनों लेयर सेलेक्ट है, यहाँ दिखा रहा है। हाँ। अब क्या करना है इसको, जैसे अगर अभी वो लेयर दोनों सेलेक्ट है वहाँ, तो इसको हम मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, दोनों मूव तो हो रहा है लेकिन इसके हमें डुप्लीकेट चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। तो यहाँ पर क्या करोगे, या तो ये दोनों लेयरों को उठाकर डस्टबिन के बाजू वाला जो लेयर वाला ऑप्शन था आपका, हाँ। यहाँ छोड़ दो तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन गई है आपकी। एक तरीका ये है, ठीक है। दूसरा, दोनों लेयर सेलेक्ट किया, कंट्रोल जे, अरे हो जा मेरे भाई, कंट्रोल जे नहीं हो रहा है अभी फिलहाल, नहीं हो रहा है, ये एक पे ही करेगा शायद, दो लेयर पे एक साथ नहीं कर रहा है, ठीक है। पहला तरीका तो ये उठा के दोनों लेयर को इसके ऊपर छोड़ देना क्रिएट न्यू लेयर में। और दूसरा ऑल्ट दबाकर लेफ्ट क्लिक से इसे खींचोगे, और दबा के लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करना है ना। हाँ। ये जितना चाहिए, ठीक है। ये तरीके, दो तरीके अभी लिख लो। कितना घंटा प्रैक्टिस करते हो? और कल तो 1.5 घंटे बैठे थे। ठीक है, कम से कम 1.5 से 2 घंटा रोज का चाहिए, क्योंकि करते गए थे और लिखते गए थे। नहीं मैं बता रहा हूँ 1.5 से 2 घंटा नहीं दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। इससे ज़्यादा कर सकते तो और अच्छा है। हम लोग जब सीखते थे, हम लोग को जब तक वो इंस्टीट्यूट वाला भगा नहीं देता था तब तक हम लोग बैठे रहते थे, ठीक है। माने जैसे इंस्टीट्यूट होता है ना जहाँ पे वो लैब मिलता है हम लोग को प्रैक्टिस करने के लिए, वैसा मिलता था हम लोग को। तो प्रैक्टिस करने वाला कोई आता ही नहीं था उधर, तो हम ही कुछ गिने चुने होते थे। मतलब कोई करने वाला, मतलब हम लोग एक टाइम होता था, बोला 1.5-2 घंटे से ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, बाकी लोग को भी करना होता है। बाकी कोई करने आते नहीं थे, दिल्ली में तो सब पैसे वाले हैं, घर पे ही करते थे वो लोग, करते भी थे नहीं भी करते थे ऐसे। तो हम लोग तो बस एक बार सिस्टम पकड़ लिया तो हम लोग शाम तक नहीं छोड़ते थे। तो मैंने सुबह के अगर हम लोग गए हैं तो कम से 6-7-8 घंटे वहीं बैठे रहते। उस समय सिस्टम ही नहीं था मेरे पास, 8-8 घंटे हम लोग बैठे रहते हैं काफ़ी टाइम तक। नहीं वो बैठते, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मैंने जितना ज़्यादा से ज़्यादा बैठोगे उतना आप क्या हो जाएगा, इसमें वो मास्टरी हो जाएगी आपकी, बस वही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 8-8 घंटे बैठो आप, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ 1.5 से 2 घंटा तो रोज़ का देना ही पड़ेगा आपको। पहला लेयर को ड्रैग करके नीचे, ठीक है। पहले तो सबसे पहले कौन कौन सी लेयर है पहले तो हमें ये डिफाइन करना है। आंखें ऑफ करके बंद करके ये सब देख लो तो मेरे को पता चल गया ये लेयर है। अगर ये सपोज करो ये इधर होता तब क्या करते हैं हम, कंट्रोल के साथ करते, शिफ्ट के साथ नहीं कर पाते हैं। शिफ्ट के साथ करोगे तो तीनों लेयर आ जाएंगे, तो वो क्या होगा इधर पे, अगर ये ऑन किया आपने, ये ऐसा हो जाएगा, ये देखो। तो इधर पे आपका क्या काम करेगा, कंट्रोल वाला काम करेगा। अलग अलग है अगर तो अलग अलग है, जैसे ये जैसे है, अब मेरी इधर पे पूरी आईज खुली भी है तो कौन कौन सी करनी पड़ेगी, एक ये करना पड़ेगा, एक ये पकड़ना पड़ेगा। ये कंट्रोल के साथ करेंगे, कंट्रोल के साथ ये पकड़ा, फिर उठाकर यहाँ छोड़ दो, ये बन गया मूव, ठीक है। कंट्रोल करके और लेफ्ट, और फिर उसके कंट्रोल के साथ ये लेफ्ट क्लिक से आप क्लिक करोगे, सिंपल है ना। और अगर वैसा नहीं करना है
तो कंट्रोल के साथ जैसे मैंने ये किया, सेलेक्ट किया, यहाँ इसके ऊपर नहीं छोड़ना है, तो दूसरा क्या बताया, ऑल्ट दबाकर यहाँ खींच दिया अपन, ऐसे। तीनों लिख लेती हूँ। सबसे ज़्यादा हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं, ऑल्ट वाला, हाँ ऑल्ट वाला ज़्यादा सबसे सहज पड़ता है वो। हम लोग इधर पे क्या करते हैं, देखो ये ऑटो सेलेक्ट ऑन कर देते हैं, यहाँ पर ये पकड़ते हैं मैनुअली, ये क्लिक हो गया और फिर शिफ्ट के साथ ये पकड़ा, ये हो गया, ऑल्ट दबाया, टक खट खट काम होता है। यहाँ पे आप देखोगे कौन सा है तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन अभी तो ये लेयर को ऑफ करके ये सब करो, क्योंकि इसमें अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, लेयर्स को समझना है। हाँ अंकल, लेयर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, वहाँ ध्यान नहीं दिया, जो न्यू लेयर बनाई वो ऊपर आ गई और पहले की जो सिलेक्ट थी उसी पर हो गया काम, फिर जैसे अभी कर लिया था, है ना, तो वो थोड़ा करना पड़ेगा। अभी क्या है, अच्छा एक अलग से वो डायरी बना रहे हो क्या घर में? हाँ। अच्छा ये वो तो फिर क्या है, ये बना रफ सब शॉर्ट में मतलब लिख लेते हैं ये फेयर वाली ये, अच्छा इसमें साफ सुथरा। पहले तो विंडो बना ली थी दो जो मैन थी, ये कभी ना बोले, और फिर ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखो मेरे को क्या बताना था इधर, अभी तक हम ये सब देख रहे थे, ठीक है। अभी इधर पे मैंने क्या बताया था, ये चीज़ बताई थी आपका ना, तो इसमें क्या हो रहा है, ऐसा स्केल कर दिया आपने, ये कर दिया, इसको हम स्केलिंग बोलते हैं फोटोशॉप की लैंग्वेज में। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्केलिंग कर रहे हैं। दुनिया में स्केलिंग बोलने से कुछ और होता है, इधर की भाषा में हम जो ये स्ट्रेच कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तोड़ मोड़ कर रहे हैं, स्केलिंग हो रही है, ठीक है। इधर पे राइट क्लिक करोगे तो ये देखो ये स्केल का ऑप्शन आ रहा है। ये कब आ रहा है, जब आपने इधर पर ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन जब आपने किया, तो उसके बाद जब दोबारा राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या दिखा रहा है, स्केल। बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्केल सेलेक्ट होता है। रोटेट करोगे तो ये रोटेट वाला ऑप्शन है, नहीं भी करोगे तो कोई वो नहीं है, रोटेट वाला आता ही आता है। नहीं अभी नहीं आ रहा, रोटेट के लिए करना ही पड़ेगा आपको इधर, है ना, ये रोटेट के लिए ये ऑप्शन आ रहा है इधर, ठीक है। फिर वहीं स्क्यू में क्या हो रहा है, ये देखो ऐसे शेप को आप क्या कर रहे हो, तोड़ मोड़ कर रहे हो, ठीक है, जैसा भी चाहिए। ये स्केल करने से ऐसा शेप नहीं बना सकता नॉर्मली, है ना। ये देखो ऐसा हो जाएगा क्या, स्केल करने से वो मूव ही नहीं होगा इधर पे, जैसा अगर इधर आप कर दो, ये देखो ये क्या हो रहा है, इसमें पूरा का पूरा ही कर रहा है वो, केवल एक पॉइंट नहीं कर रहा है। और ये जो होता है इसे हम एंकर पॉइंट बोलते हैं यहाँ पर, ये जो बना हुआ है, और ये इधर पे हैंडल्स होते हैं इसके, अभी तो नहीं आ रहा है इसमें। ये दूसरी चीज़ कलर कीजिए ना भैया, वो किसमें, बैक में, इसमें, अच्छा दिख नहीं रहेगी। हाँ वो उसका भी वही हो गया, चेक ठीक है, ये चीज़ है। हाँ मम्मी, अच्छा चलेगा क्या जय जी, चलो ठीक है। आप अच्छा ठीक है, तुम लगा लो ना, अब रहने दो ना, आश्रम आएंगे ना गुरुवार को, सड़ जाएगी, ठीक। हाँ ठीक है, तो फिर कल ही कर लेंगे, ठीक है अभी, चलो ठीक है। भैया फोन कर लो। हाँ हाँ हेलो हेलो, हाँ जी जी, कहाँ पर हैं अभी आप? अरे वो जवेरा से सब्जी वगैरह आई थी, वो देना भूल गए हम।
हाँ, तो मम्मी घर पे है अभी? अच्छा, तो फिर कल देख लेते, ऑफिस तो आओगे आप कल? फिर आप जहाँ बोलेंगे छोटे लाया कहीं भी दे देंगे फिर हम। हाँ ठीक है, हाँ ठीक। मम्मी को फोन, अरे मम्मी को फोन करके आप बात कर लो, मम्मी कह रही थी, बोल दो हमसे बात कर लें 2 मिनट। हाँ, हमें नहीं मालूम, मम्मी से आप बात कर लो, हम थोड़ा कोचिंग में हैं, ठीक है? ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। देखो नॉर्मल ट्रांसफॉर्म किया तो इधर पे सारा आपका ऐसे आ रहा है, ठीक है, रोटेट स्केल एल सब आ रहा है ना। और यहाँ मैंने बताया था प्रोपोर्शनली माना हर जगह से बराबर रीति से। अगर ऐसे करोगे तो क्या होगा, प्रोपोर्शनली नहीं हो रहा, यहाँ से बस दबा रहे हो आप उस तरफ का, लेकिन वहीं शिफ्ट ऑल्ट दबा के आप चारों कोने में से कोई भी एक कोना पकड़ के आप करते हो तो ये प्रोपोर्शनली आपका स्केल हो रहा है, ठीक है। वहीं इधर मैंने बताया था आपका रोटेट है, स्क्यू है, स्क्यू में क्या हो रहा है, हाँ, ठीक है, ये कुछ ऐसे ही। ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। फिर ट्रांसफॉर्म, फिर वहीं पर आपका क्या था, डिस्टॉर्ट में क्या तोड़ मोड़ जोड़ जैसा करना है। ये देखो हर प्रकार से आप इसे खींच तान कर सकते हैं, हर प्रकार के शेप बनाने का आपके सामने अवसर आ सकता है ना, तो उसके अनुसार आपको ये चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्टॉर्ट ऑप्शन होता है, तो ये सारी चीज़। फिर पर्सपेक्टिव है, ठीक है, ये बहुत सारे ऑप्शन दिए इसको स्केल करने के, ठीक है। फिर वाप है, सबसे अच्छा है, देखो इसका क्या होता है, ये है, इसको आपने क्या किया, अगर इसको कंट्रोल टी करोगे तो क्या होगा, अगर जैसे यहाँ है कंट्रोल टी किया तो ये चीज़ हो जाएगी, है ना। तो इसका अलग है, वो वाला अपने को ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर वाप, ठीक है, स्केल रोटेट स्क्यू। और ये ऑप्शन कब आएगा आपके पास, जब आप राइट क्लिक करके सबसे पहले ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन करोगे, उसके बाद फिर ये सारे ऑप्शन दिखेंगे आपको, ठीक है। एक चीज़ तो ये, दूसरा जैसे ये है, इसमें अगर जैसे आपने कंट्रोल टी किया या अपना जो फ्री ट्रांसफॉर्म वाला है, ठीक है, ये जब होगा उसके बाद ही ऑप्शन हाईलाइट होंगे, नहीं तो ये ऑप्शन नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये जो है इधर पे हमने ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन किया, राइट क्लिक किया, वाह। अभी ये नहीं बताना पर्सपेक्टिव में भी वही सारा काम करेगा। ये देखो ये शिव बाबा का लोगो होता है ना सर, ये ऐसे ही कुछ होता है ना बिल्कुल से। यहाँ फिर ये हैंडल दिए हुए हैं इसे कंट्रोल करने के लिए, बाकी सब में आपको हैंडल नहीं मिल रहा था जो अभी तक कर रहा था, ठीक है। इसमें हैंडल मिल रहा है तो इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो इसे, ठीक है। फिर यहाँ पर चेक या एंटर या डबल क्लिक, ठीक है। नहीं हो रहा था ऐसा कर लो, इसलिए तीनों तरीके बता दिए, ठीक है। ये है, फिर न्यू लेयर ले लो, यहाँ कलर डाल दें, ये रेड कलर जो भी होता है बाबा का, ठीक है। शेप ठीक नहीं है, वो शेप आप सही कर सकते हो, ठीक है। ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, फिर पर्सपेक्टिव में क्या, पर्सपेक्टिव व्यू। पर्सपेक्टिव समझते हो ना, एक व्यू से, जैसे एक वो आपने वो चीज़ देखी है रेलगाड़ी की पटरी का भी, उसे उसके सामने खड़े हो जाओ और उसे जब आप देखोगे तो आगे जाके क्या होगा, ऐसे जाके वो जोड़े आते हैं, तो ये पर्सपेक्टिव व्यू है, एक जगह जाके वो मिलेंगे सब, तो ये पर्सपेक्टिव का काम ये है, ठीक है। ये शेप बन रहा है ना ऐसे, तो ये ऐसा कुछ शेप इसमें बन सकता है, तोड़ मोड़ जोड़ जो भी है पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ये काम करेगा, ये कुछ चीज़ें, ठीक है। तो ये आपको खुद करना है, इसमें मैं कुछ ऐसा स्पेशली नहीं बता सकता हूँ, तो ये आपको जैसी ज़रूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग फिर आपको ये इधर पे इस ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे। फिर उसके बाद अगर आपको यहाँ स्क्यू करना है, डिस्टॉर्ट करना है, डिस्टॉर्ट के लिए फिर ये अगर ऐसा कुछ करना है तब डिस्टॉर्ट ले लिया, स्क्यू करना है तो स्क्यू में आप चला के देखना कि स्क्यू में क्या क्या काम हो रहा है, यहाँ ऐसे खींचने पर क्या होता है, यहाँ खींचने पर क्या होता है, सब करके देखना है, ठीक है। फिर वहीं बाप में फिर आपका अलग बताया था मैंने,
ठीक है, ये देखो इसमें कुछ हैंडल्स